श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता सीता को खोजते खोजते हनुमान जी पहुँचे एक ऐसे नगर में जहाँ की शोभा कैसी थी, रामायुध अंकित गृह शोभा। वहाँ की शोभा राम के अनुकूल थी और तुलसी भी लगा हुआ था। हनुमान जी तो चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ लंका में सज्जन कहाँ से वास कर रहा है। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। और अगर निवास भी है तो वह जिंदा कैसे है। रावण के भय से रावण ने उसको पहुँचाया नहीं यमपुरी। यह भी एक सोचने का विषय है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि सज्जन पुरुष जो होते हैं, साधु जो वास्तव में साधु हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और दिखाते नहीं है। होता क्या है कि लोग एक बार भगवान आ गए सपने में तो उसको 10 जगह बताएंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हो जाता है ख़त्म। संतगण कहते हैं कि भगवान की यदि कृपा हो, यदि अनुभव हो रहा है तो उसको छुपाना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए। वह एक धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान से बड़ा धन कुछ है ही नहीं। और वह धन जैसे ही आता है लोग उस धन को संभाल नहीं पाते। उसमें इतनी गर्मी होती है कि उसको बताना प्रारंभ कर देते हैं तो जितना बताएंगे फैलाएंगे वह धन उतना ही खत्म होता जाएगा। तो भगवान की कृपा, भगवान जो मिल रहे होते हैं सपने में या फिर अनुभव दे रहे होते हैं वह खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान का सुमिरन जो है चुपचाप करना चाहिए, इस प्रकार से कि जैसे किसी को पता ही नहीं लगे। और यदि संतगण इतना तक कहते हैं, यदि आंखों में आंसू आ रहा है भगवान के प्रति और कोई पूछ ले अरे आप तो रो रहे हो, तो बोल देना चाहिए कि कचड़ा गया है और कुछ नहीं है। इतना तक संतगण मना करते हैं। और कुछ यदि मिल जाता है सिद्धि तो सिद्धि का दिखावा भी भगवान भगवत प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा विरोध, बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए जो अच्छे संत होते हैं सिद्धियां तो मिलती हैं उनको, लेकिन वह सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भगवत मार्ग पर जो चल रहे हैं वह मार्ग जो है बाधित हो जाता है। तो सिद्धियों से क्या होता है कि आकर्षण पैदा होता है, लोग जय जयकार करते हैं तो माया का जो संसार है या उसकी वंदना करने लगता है, उसका नाम होने लगता है। माया जगत में वह फंस जाता है और अपने जय जयकार, अपना बड़ाई यह सब देखने लगता है। और उसी के चक्कर में क्या होता है, भगवान को वह जाता है भूल। यह एक बहुत बड़ा बाधक है सिद्धियां। ठीक है, तो वैसे ही कहा जाता है कि जो विभीषण जी थे, भक्त विभीषण जी थे, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा था कि मैं भगवान का भक्त रहूं। तो कितने चुपचाप भगवान का नाम लेते थे और अपने दीवालों पर राम लिख दिए थे। तो कोई जा करके रावण से बताया कि प्रभु आपका खुद का भाई राम राम जपता है और आप जगह जगह पर बोलते हो कि हमारा नाम का सुमिरन करो, देवताओं को बोलते हो, पहले अपने घर में तो देख लो। रावण गुस्से से गया, विभीषण ये क्या है, तुम राम राम क्यों जप रहे हो। तो विभीषण ने क्या कहा, संतगण बताते हैं अपने भाव के अंदाज में, अपने भक्ति भाव के अंदाज में बताते हैं कि विभीषण ने कहा नहीं प्रभु ये तो आपका ही नाम है, मैं तो आपका ही नाम जपता हूँ। राम, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, इसलिए राम राम मैं जपता हूँ। रावण खुश हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जपते रहो जपते रहो। तो इतने तरीके से, इस तरीके से गुप्त तरीके से भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। संतगण ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसा सत्संग में कहते हैं। संतगणों की इस प्रकार से भावना रहती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो राक्षस होना चाहिए और यहाँ पर एक सज्जन पुरुष कैसे वास कर रहा है। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया, हनुमान जी ने उसे सज्जन जाना और हर्षित होकर के हृदय में विचार किया, इनसे हट करके
परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। साधु जो है हर प्रकार से दूसरों के कल्याण के लिए ही करता है, जीता है, मरता भी है। क्योंकि दधीची ऋषि मर गए थे दूसरों के कल्याण के लिए, उन्होंने अपनी हड्डियों, अपने शरीर का त्याग कर दिया था, हड्डियों का दान दे दिया था इंद्र को, वृत्तासुर को मारने के लिए। तो साधु जन जीते भी हैं कल्याण के लिए और मरते भी है कल्याण के लिए, इसलिए उनसे कोई भी हानि नहीं होती है। यही जानकर हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि यहाँ से जाकर के कुछ पूछते हैं। विप्र रूप धर बचन सुहाए, ब्राह्मण को रूप धर के हनुमान जी ने उनके पास गए और पुकारने लगे। सुनते ही विभीषण जी उठकर आए वहां से, कर प्रणाम पूछी कुशलाई। हे विप्र, सब कुशल मंगल तो है? विप्र कहाऊं निज कथा बुधाई। ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई। अब जैसे होता है, अगर संत सच्चे संत हो मिलते हैं तो उनके मिलने से, उनके दर्शन से ही अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगता है। कोई भी अच्छा संत के पास आप जाओ तो कुछ मत बोलो, और अक्सर ऐसा भी होता है बहुत सारे सवाल लेकर के जाओ और उनके पास बैठो, बिना पूछे ही आपको सारे सवालों के जवाब भी आपको फटाफट आप मिल जाएगा और आनंदित होकर के वापस भी आ जाओगे। यदि संत पूछेंगे भी क्या बात है तो आप बोलोगे जिस काम के लिए आया था वह हो गया है, ऐसा भी देखा गया है। तो संत के जो आभा होती है, वे मतंग मुनि थे जो गुरु थे सबरी के, वह तो चले गए थे, लेकिन उनका जो कुटिया था, पूरे कुटिया का वातावरण जो है अहिंसा से था। वहाँ पर शेर भी जाते थे, हिरण भी जाते थे, खरगोश भी जाते थे। उनके जाने के बाद में भी उनकी आभा जो है इस प्रकार की आभा थी कि अहिंसा का प्रभाव इतना प्रबल छोड़ कर गए वो मतंग मुनि। उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही विभीषण जी जो है उत्साहित हो गए, उनके हृदय में भी आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि हनुमान जी की आभा से उनका मिलान हो गया, उनका टकराव हुआ। तो कि तुम हरिदासन माह कोई, क्या आप हरिभक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हो आप? विभीषण जी कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर सूक्ष्म दृष्टि से सोचा जाए तो भगवान और भगवान के भक्त में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर विभीषण जी भी उसी प्रकार से पूछ भी रहे हैं, या तो आप हरिदास हो या फिर स्वयं आप हरि हो। क्योंकि जो आनंद मुझे जो मिल रहा है, जो आपसे जो प्रभाव मिल रहा है, आभा मिल रहा है, या दो ही मुझे संकेत कर रहे हैं, या तो आप स्वयं श्री राम हो या फिर श्री राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हो। इसलिए बोला जाता है कि भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता। यहाँ पर भी ऐसे ही विभीषण बोल रहे हैं, या तो आप स्वयं भक्त हो या फिर भगवान हो, दोनों में से एक हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर के कृतार्थ करने के लिए आप आए हो, आप बताओ कौन हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके बता दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनि हमारी, विभीषण जी ने कहा, जिम दसनन महु जीव बिचारी। हे पवन पुत्र, मेरी यह बात सुनो, मैं वैसे ही यहाँ पर रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा ना कि आप लंका में कैसे जिंदा हो, कैसे जीवित हो? यदि आप रावण के परम शत्रु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के भी अपने घर पे भी अच्छे से सजा कर रह रहे हो, तो आप जिंदा कैसे हो? तो हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, मैं वैसे रहता हूँ जैसे जिम दसना हिमहु जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? अर्थात अब ऊपर और नीचे दांत ही है, राक्षसों का स्वभाव दांत ही होता है, उनके पास बुद्धि तो होता नहीं है। कब उनका तलवार उड़ जाएगा, कब मार देंगे पता नहीं है।
उसी प्रकार से जैसे जीभ रहती है, कभी कभी कट भी जाता है जीभ, लेकिन क्या करें, अब ऐसे ही रहना है। तो कुल मिलाकर के बुराइयों से घिरे हुए विभीषण जी अपने आप को किस प्रकार से संभाल करके बुद्धिमानी से श्री रामचंद्र जी का सुमिरन भी कर रहे हैं और लंका में वास भी कर रहे हैं। तो मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं है, विभीषण जी अपने बारे में बोल रहे हैं। एक संत ऐसे ही बोलता है, हमेशा अपने आप को दीनहीन ही समझता है, निम्न ही समझता है। संत अर्थात अपने आप को निम्न ही समझता है, और ज्ञानी जो होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। भगवान तो नीच को ही मिलते हैं जो अपने आप को कुछ नहीं, जो बड़ा समझता है, ठीक है अपने ताकत से, अपने पावर से, अपने ज्ञान से मुझको पाओ, भगवान ऐसे ही बोलते हैं। भगवान तो समर्पण से ही मिलते हैं। जैसे जब द्रौपदी ने सबको पुकारा तो भगवान नहीं मिले, जब द्रौपदी ने आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया, वैसे ही वस्त्रावतार हो गया। भगवान को तो ज्ञान ताकत नहीं चाहिए, भगवान को समर्पण चाहिए। तो विभीषण जी कहते हैं, मैं तो राक्षस स्वभाव का हूँ, मुझसे साधना कुछ बनता नहीं है, ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। अब वही भा भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिला ही नहीं संता। क्योंकि आप मिल गए हो, इसलिए अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान की बिना कृपा के उनके संत, उनके दास का दर्शन नहीं हो सकता है। जब रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। जब श्री रघुवीर ने कृपा किया है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा अपने सेवकों पर सदा ही अपना प्रेम बरसाए रहते हैं, किया करते हैं। और भला कहिए, मैं बहुत बड़ा कुलीन हूँ और जाति का तो मैं चंचल बानर हूँ। हनुमान जी कहते हैं, कहाँ कौन मैं परम कुलीना, मैं तो बहुत कुलीन हूँ। हनुमान जी खुद अपने आप को कुलीन कह रहे हैं। ये भी दास हैं, इसलिए दास हमेशा अपने आप को नीचा ही दिखाता है। हनुमान जी भी अपना ऐसे ही परिचय दे रहे हैं, मैं भी बहुत बड़ा सा महारथी हूँ, मैं भी तो एक कुलीन हूँ और चंचल स्वभाव का बंदर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। और प्रात ले जो नाम हमारा, प्रातः जो लोग बंदरों का नाम ले लेते हैं, ते ही दिन ता ही न मिले आहारा, उस दिन उसको भोजन भी नहीं मिलता है। मैं तो और ज्यादा गया गुजरा हूँ। आप तो राक्षस कुल के हो, ठीक है, आप तो नाम ले रहे हो, लेकिन मेरा तो ऐसी दशा है कि मैं तो चंचल स्वभाव का हूँ। अब मैं एक बंदर हूँ, चंचल स्वभाव का हूँ, मेरा नाम जो कोई लेता है सुबह, उसको आहार भी नहीं मिलता है। तो मेरे जैसे बंदर के ऊपर जब प्रभु ने कृपा कर दिया है, तो आपके ऊपर तो निश्चय ही कृपा करेंगे। अब यहाँ पर संतगण एक और भाव से अर्थ निकालते हैं कि हनुमान जी ने तो अपना अर्थ बता दिया, लेकिन संत गणों का कैसा मानना है, कैसे इसका अर्थ भाव में निकालते हैं कि हनुमान जी का जो भी प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी का जो भी सुबह नाम लेता है, ते ही दिन ता ही न मिले आहारा, उस दिन उसको आहारा, उस दिन वह उसका विजय निश्चित होता है। वह हारता नहीं, वह आहारा, वह हार नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी का ऐसा नाम ही है कि राक्षस डर के भाग जाते हैं, और इतना नाम में ही इतना शक्ति आता है, इतना बजरंगबली नाम है, इतना पावर आ जाता है कि कोई भी काम हो उसमें उसको हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो भगवान का जो भी नाम लेता है हनुमान जी का, वो उस दिन नहीं हारता है। इसलिए प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि असमय अधम सखा, सुन मोहू पर रघुवीर। मैं तो एकदम अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा कर लिया है। तो भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया है। वे जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके
भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनन्यवचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं जानकी जी, वह सब कथा कहा। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता को क्या आपने कहीं देखा है। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, आप बताइए।